हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए आज का डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। और रोज़ की तरह सबसे पहले कल का जो प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। कल हम लोगों ने जो प्रश्न पूछा था वो था, भारत में किस अफ्रीकी देश को इंडिया नाम का वॉर गेम सेंटर सौंपा गया है। इसके ऑप्शन हमने दिए थे आपको, दक्षिण अफ्रीका, बी युगांडा, सी नाइजर, डी तंजानिया। चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं। भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस UPDF को इंडिया नाम का वॉर गेम सेंटर सौंप दिया है। इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर IAU इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र UPDF को सौंप दिया गया। युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागुटा मुवेवेनी ने वॉर गेम सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया, जिसे भारतीय सैन्य दल द्वारा परिकल्पित किया गया था और जिंजा जिले में IAU द्वारा $1 अरब युगांडा शिलिंग डॉलर की लागत से बनाया गया था। भारतीय मूल के युगांडा वासियों ने वॉर गेम सेंटर की स्थापना के लिए स्वैच्छिक योगदान दिया था। चलिए अब बारी है क्विक रिवीजन की। जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में एक लाइन फैक्ट में पढ़ लिया जाए। कल हमने पहला प्रश्न पढ़ा था, भारत में पहला संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किसने किया था? जस्टिस भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस AK सीकरी साहब ने किया था। दूसरा प्रश्न था, भारत ने नाइजर में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया है? प्रेम के नायर को नियुक्त किया है। तीसरा प्रश्न हमने पढ़ा था, IT प्रमुख विप्रो ने किसे अपना नया CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? वो है थेरी डेलपोर्ट। चौथा प्रश्न हमारा था कि वायुसेना ने किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया है? इसका आंसर था तेजस। और पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा था, WTO के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? रॉबर्टो अजेवेदो। ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज डेली करंट अफेयर्स में क्या है, चलिए। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? अजीत जोगी साहब। अजीत जोगी साहब के बारे में थोड़ा जानकारी आपको मैं देता हूँ। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 74 साल के थे। 20 दिन में इनका 30वां दिल का दौरा पड़ा था। जोगी ने दोपहर 3:30 पर आखिरी सांस ली। वे मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने और 2000 से 2003 के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च किया है? अमेरिका। अमेरिका ने ऐसा करके अपना इतिहास बदल दिया। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दें। 9 साल बाद अमेरिका इतिहास रचने की कगार पर था, लेकिन खराब मौसम की वजह से 27 मई को ह्यूमन स्पेस मिशन को रोकना पड़ा। नासा ने निजी कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS भेजने की तैयारी में थी। रॉबर्ट बेनिकन और डगलस हर्ले स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। पहली बार निजी कंपनी का स्पेसक्राफ्ट इंसान को लेकर गया है। नासा स्पेस एक्स के बीच समझौते के तहत यह कार्यक्रम जारी किया गया था। खराब मौसम ने 3 दिन पहले अमेरिका को अंतरिक्ष जगत में इतिहास लिखने से रोक दिया था, लेकिन आज 31 मई को उन्होंने कार्य कर दिया। चलिए बता दें आपको, इस मिशन में रॉबर्ट बेनिकन स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग यानी स्पेस स्टेशन से जुड़ाव, अनडॉकिंग यानी स्पेस सेंटर स्टेशन से अलग होना, उसके रास्ते का निर्धारण करेंगे। बेनिकन इससे पहले 2 बार स्पेस स्टेशन जा चुके हैं, एक 2008 में और दूसरी बार 2010 में। उन्होंने 3 बार स्पेस वॉक किया है। वहीं दूसरे यात्री हैं आपके डगलस हर्ले, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के कमांडर होंगे। ये लॉन्च, लैंडिंग और रिकवरी के लिए जिम्मेदार होंगे। डगलस 2009 और 2011 में स्पेस स्टेशन जा चुके हैं। पेशे से सिविल इंजीनियर थे, बाद में 2000 में नासा जुड़े थे। इसके पहले वे मरीन क्राफ्ट में फाइटर पायलट भी रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गूगल कंपनी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ऐप जारी किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोदर ऐप।
ये ऐप कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए बहुत मदद करने वाला है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं देता हूँ। तो गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग ऐप शोल्डर स्मार्टफोन यूजर्स को मिलेगी 2 मीटर की दूरी की जानकारी। कैमरे से एक वर्चुअल रिंग बन जाएगी। अगले सप्ताह से एक टूल दुनिया भर में एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए लागू जाएगा। इस ऐप में नोटिफिकेशन के लिए आपको दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचने के लिए इस ऐप को तैयार किया है। ये टूल यूजर्स के फोन के कैमरे में मिलेगा। शोल्डर फोन के कैमरे की मदद से यूजर के चारों ओर 2 मीटर का एक वर्चुअल रिंग तैयार कर देता है। इसका अपडेट आने के बाद जैसे कोई यूजर कैमरे को ऑन करेगा तो उसे 2 मीटर की सर्कल दिखाई देगा। उसे 2 मीटर के जो सर्कल दिखाई देगा, गूगल का टूल अगले सप्ताह तक दुनिया भर में एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए जारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। आज 31 मई है, तो 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे आप सबको पता होना चाहिए, तंबाकू। और आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। इस साल की थीम है युवाओं को तंबाकू और निकोटीन से दूर रखने के साथ उन झांसों से बचाना जिसमें कंपनियां उन्हें धूम्रपान करने के लिए आकर्षित करती हैं। तंबाकू से कमज़ोर हुए फेफड़े कोरोना वायरस को संक्रमण का दायरा बढ़ाने में मुफीद साबित हो रहे हैं। WHO और शोधकर्ताओं ने भी इस सर्वे कहता है कि 27% टीनेजर्स सिगरेट पीते हैं। ये स्मोकिंग नहीं, सिर्फ फ्लेवर है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, ऐसा झांसा देकर कहीं ना कहीं उन्हें तंबाकू लत में जोड़ते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। आज का 5वां और आखिरी प्रश्न है, फोर्ब्स की महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली का कौन सा स्थान है? उनका स्थान 66वां है। फेडरर 802 करोड़ रुपए की कमाई के साथ टॉप पर हैं। कोहली पहले 100वें स्थान पे थे, 34 पायदान चढ़कर 66वें नंबर पर आए हैं, 196 करोड़ है। फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो 793 करोड़ के साथ कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं लियोनेल मेसी तीसरे नंबर पर हैं। और भारतीय कप्तान विराट कोहली दुनिया की 100 खिलाड़ियों लिस्ट में लगातार चौथे साल जगह बनाई है और एकमात्र भारतीय भी हैं। अब हम आज का प्रश्न पूछते हैं जिसका आपको जवाब देना है। आज का प्रश्न है, भारत में मानसून किस तारीख को आता है? तो ये बिल्कुल करंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए भारत में मानसून किस तारीख को आता है। ऑप्शन है 1 जून, 15 जून, 1 जुलाई और 15 मई। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।